चलो देखो बोर्ड पे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इतिहास। और इतिहास की बात किया जाए तो इससे पहले हम लोगों ने 5-6 वीडियो इसका पढ़ चुके हैं। और हम लोग पढ़े थे ऐतिहासिक घटनाक्रम कि मतलब 1857 से लेकर 1947 तक, जब तक हमारा देश आजाद नहीं हो गया तब तक कौन कौन सी घटना घटी है 1857 से लेकर 1947 तक। क्योंकि 1857 की क्रांति जब हुई थी तब से ही भारत आजादी की लड़ाई लड़ रहा था। और 1947 लास्ट जो है हम लोग का, लड़ते लड़ते हम लोग क्या पाए, आजादी पाए हैं। तो ठीक है, तो अंग्रेजों से। तो कहने का मतलब है ये ऐतिहासिक घटनाक्रम हम लोग पढ़ते पढ़ते आ गए थे 1857 से हम लोगों ने 1915 तक पढ़ लिया था, जब गांधी जी क्या कर चुके थे, भारत वापस आ चुके थे। कहां से? दक्षिण अफ्रीका से। यहां तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। इसके आगे हम लोगों को पढ़ना था। तो ये क्लास 10 और 12 दोनों के लिए है। 10 वालों के लिए एसएसटी का सेकेंड पार्ट, ठीक है, भारत में राष्ट्र उदय। और अगर बात किया जाए 12 वालों के लिए तो 12 वालों का लास्ट पीरियड, इतिहास का लास्ट चैप्टर है, जिसमें गांधीवादी युग है, जिसमें इनका आंदोलन आएगा गांधी जी का, कौन कौन से आंदोलन किए हैं और भारत को कैसे आजादी मिला है, इन सब के बारे में। तो ये दोनों के लिए क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आज हम लोग स्टार्ट करते हैं गांधीवादी युग। तो इससे पहले हम लोगों ने एक पार्ट पढ़ चुका था गांधीवादी युग का। उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि गांधीवादी युग में गांधी जी का अगर बात किया जाए तो थोड़ा बहुत जीवन परिचय हम लोगों ने पढ़ लिया था। कि जन्म की बात किया जाए गांधी जी का तो 2 अक्टूबर 1969 ईस्वी को गांधी जी का जन्म हुआ था। जन्म स्थान की अगर बात किया जाए तो क्या नाम था? पोरबंदर, गुजरात। ठीक। अगर बात किया जाए इनका पूरा नाम तो मोहनदास करमचंद गांधी था। इनके अगर बात किया जाए कि पिता का नाम तो करमचंद गांधी। अगर बात किया जाए कि माता जी का नाम क्या था तो पुतली बाई। अगर बात किया जाए कि इनकी पत्नी का नाम क्या था तो कस्तूरबा गांधी। ठीक है। अगर बात किया जाए कि गांधी जी का पेशा क्या था, ये क्वेश्चन अब एसएससी रेलवे पीएसआई में चला गया कि पेशा क्या था। तो हाँ, मतलब क्या काम करते थे, तो सब लोग बोलेगा कि चरखा बनाते थे। हाँ, तो चरखा नहीं, ये वकील थे, पेशे से क्या थे? वकील। ठीक है, एडवोकेट जिसको हम लोग बोलते हैं। हाँ, तो वकील थे। अगर इनकी मृत्यु की बात किया जाए तो मृत्यु कब हुआ था? 1869 में मृत्यु, तो जन्म कब हो गया था? हाँ, तो 30 जनवरी 1948 को शाम के समय में क्या हुआ था, इनकी मृत्यु हो गया था। और कैसे हुआ था? तो एक व्यक्ति था, हाँ, नाथूराम गोडसे, उसने क्या करा था, इनको गोली मार दिया था और इनकी हत्या कर दी। हाँ, तो अगर बात किया जाए यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब ये क्वेश्चन बनता है कि गांधी जी वकालत करने के लिए कहाँ पे गए थे, कौन से देश में वकालत करने के लिए गए थे? किस किस को पता है कौन से देश में गए थे? तो इंग्लैंड में गए थे। कब गए थे ये? जब यूपीएससी में जाऊंगा ना तो मिलान वाला में दे देगा कि गांधी जी वकालत करने के लिए गए थे। वो ऑप्शन ऐसे ही दे देगा, 1847, 1869, 1895, 1893, 1898। क्या लगाओगे? 1893 ईस्वी में गए थे। ठीक है, तो 1893 ईस्वी में इंग्लैंड गए थे, क्या करने के लिए? वकालत पढ़ने के लिए। और वहीं से उनको उठा लिया था कौन? गुजराती। ठीक है, तो एक गुजराती बोला कि हम दक्षिण अफ्रीका में फंस गए हैं, आइए हमारा क्या कीजिए, केस लड़िए। तो ये गांधी जी दक्षिण अफ्रीका चल गए थे केस लड़ने के लिए। और दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी के 2 आश्रम थे। कितना आश्रम? 2। एक फिनिश, एक टाल्स्टाय। अब भारत में आश्रम की बात की जाए, भारत में गांधी जी के आश्रम कहाँ है? यहां तक हम लोग पिछले पढ़ चुके थे, अब आगे पढ़ रहे हैं। भारत में गांधी जी के आश्रम कहाँ पे थे? तो साबरमती। ठीक है, साबरमती सुने होंगे नाम, साबरमती आश्रम। ठीक है, कहाँ पड़ता है साबरमती आश्रम? कौन सा जगह, कौन सा राज्य? तो गुजरात में। ठीक है, गुजरात में साबरमती आश्रम। ठीक है, तो ये भारत में इनका आश्रम है। अगर साउथ अफ्रीका की बात किया जाए तो दूगो, फिनिक्स और टाल्स्टाय। ठीक है, अब आते हैं इनका पहला न्यूज़पेपर। ये पूछा जाता है कि गांधी जी ने कौन सा न्यूज़पेपर चलाया था? पहला न्यूज़पेपर
और ये डायरेक्ट तुम्हारे 10 वाले में और 12 वाले में दोनों में आएगा, और कंपटीशन वाला में तो फिक्स है कि आएगा। तो पहला न्यूज़पेपर की अगर बात किया जाए तो हिंद स्वराज था कि इंडियन ओपिनियन था? इंडियन ओपिनियन। और एक और था हिंद स्वराज। ठीक है, हिंद स्वराज। ये बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो बहुत बार पेपर में पूछा जा चुका है कि हिंद स्वराज या फिर इंडियन ओपिनियन किसने चलाया था? तो महात्मा गांधी जी ने चलाया था। ये ध्यान से पढ़ लेना क्योंकि ये पेपर में जरूर आएगा इससे क्वेश्चन। अब आते हैं गांधी जी के प्रसिद्ध नाम। अगला है गांधी जी का प्रसिद्ध नाम, यानी कौन कौन से फेमस नाम से ये प्रसिद्ध थे। प्रसिद्ध नाम क्या था गांधी जी का, कौन बताएगा? बापू। क्या नाम था? बापू, हम सबके प्यारे बापू। ठीक है, बापू इनका प्रसिद्ध नाम था। अब बापू तो सब लोगों ने बता दिया, अब पूछा जाएगा कि बापू जो नाम है वो किसने दिया था? महात्मा गांधी को बापू किसने कहा था? बापू नाम फेमस है ना, तो किसने बोला था इनको बापू? तो एससी बोस यानी सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, एससी बोस ने बोला था या कहा था। एससी का मतलब क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट नहीं होगा, एससी मतलब सुप्रीम कोर्ट भी होता है, तो यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस होगा, इस बात का ध्यान रहे। यहाँ तो क्लियर हो गया। महात्मा, ये पहला नाम बापू है, दूसरा नाम महात्मा। अब महात्मा किसने कहा था? बापू तो पता चल लिया कि बापू एससी बोस ने कहा था, महात्मा किसने कहा था? किसने कहा था महात्मा? रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इनको क्या कहा था? महात्मा कहा था, यानी महात्मा की उपाधि दिए थे। ठीक है, अब इसके बाद अगर बात की जाए तो राष्ट्रपिता, राष्ट्रपिता किसने कहा था? राष्ट्रपिता किसने कहा था महात्मा गांधी को? गांधी जी हलवा नहीं है, बहुत बहुत बड़े नाम है, तो गांधी जी को हल्के में नहीं लेना है। राष्ट्रपिता कहे थे एससी बोस। हाँ, क्या कहे थे? राष्ट्रपिता और बापू, दो नाम से। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अब आते हैं इनके गुरु का नाम, आध्यात्मिक गुरु। आध्यात्मिक गुरु, कि आध्यात्मिक गुरु कौन थे इनके? अगर बात किया जाए कि महात्मा गांधी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे, तो महात्मा गांधी के आध्यात्मिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। क्या थे? गोपाल कृष्ण गोखले। एकदम रट्टा मार लो क्योंकि यही से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं पेपर में। ठीक, हाँ। अब लास्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि गांधी जी भारत कब लौटे थे? भारत वापसी, गांधी जी का भारत वापसी, गांधी जी का भारत वापसी। तो सब कोई 1915 रट्टा मारा है, लेकिन मुझे चाहिए एग्जैक्ट डेट। तो एग्जैक्ट डेट की क्या बात करेंगे? तो 9 जनवरी 1915 को ये क्या किए थे? भारत वापस आए थे। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर हो गया। तो ये घटना कब की है? 1915 की। अब 1915 के बाद क्या आता है? 1916, क्योंकि हम लोग को ऐतिहासिक घटनाक्रम पढ़ रहे हैं, यानी ईयर वाइज ईयर, कि हर एक साल 1857 से लेकर 1947 में हर एक साल कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटी है उसको पढ़ते हुए चल रहे हैं। क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, घटनाक्रम वाला से 10 क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट सन दे देगा, पूछ देगा कौन से सन में कौन सी घटना घटी थी। ठीक है, मिटाने वाला नहीं है जी। दो जल्दी से, तब तक अगला हम लोग का हेडिंग डालते हैं होम रूल। क्या है? होम रूल, होम रूल लीग आंदोलन। लाओ वो वाला जो यहाँ पे रखी है। होम रूल लीग आंदोलन कब हुआ था?
1916 में, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अगला। अगर बात की जाए इसको, तो भारत में आश्रम की बात की जाए तो साबरमती आश्रम गुजरात में, ठीक है। वही लाओ। चलो देखो, तो हम लोग 1915 तक पढ़ लिए थे। अब बात की जाए 1915 के बाद क्या आएगा, 1916। तो 1916 की क्या महत्वपूर्ण घटनाएं घटी थी जो भारत की आजादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो 1916 की अगर बात की जाए, तो गांधी जी के सहयोग से होम रूल लीग आंदोलन की क्या हुआ था, शुरुआत हुआ था, ठीक है। तो अगर बात की जाए किसके नेतृत्व किसने किया था, यानी होम रूल लीग जो है, इसके नेतृत्व यानी नेता कौन थे, शुरुआत करने वाले कौन थे। तो अगर कौन बताएगा कौन थे, तो नेतृत्व करता थे एनी बेसेंट। कौन थी, एनी बेसेंट। और एक भारतीय, ये एनी बेसेंट कहाँ की लेडी थी, ये क्वेश्चन आता है। और यहाँ पे नहीं आए या ना आए, लेकिन रेलवे एसएससी यूपीएसआई यूपीपी में पूछा जाएगा एनी बेसेंट कहाँ की थी लेडी। तो कहाँ की महिला है एनी बेसेंट, कौन बताएगा। तब तक आगे बढ़ते हुए हम लोग चलते हैं बाल गंगाधर तिलक पे। ऐसे तो जीके नहीं तैयार होगा तुम लोग का। अब ये नहीं कि एनी बेसेंट बता कर निकल लिए। तो आयरिस, ठीक है, आयरिस मतलब आयरलैंड। तो नेतृत्व करता थे एनी बेसेंट बाल गंगाधर तिलक, किसका, होम रूल लीग आंदोलन। ये पूछा जाएगा कब हुआ था, 1916। ये घटनाक्रम एकदम याद करना, ईयर कि कौन से साल में कौन सी घटना घटी है। और महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण घटना तो कैसे भी याद रहना है, ठीक है। और यहाँ तक क्लियर हो गया। अब पूछा जाएगा कि प्रेरित यानी कहाँ से प्रेरणा मिली थी, ये होम रूल लीग आंदोलन शुरुआत करने की प्रेरणा कहाँ से आई थी। आसमान में तो टपका नहीं होगा, यानी कोई प्रेरणा कहाँ सीखता है, अच्छा हो या बुरा, कहाँ सीखेगा, कहीं किसी को देखेगा तभी सीखेगा, ठीक है। तो धरती पे से ही सीखेगा, आसमान में से नहीं सीखेगा। तो यह आयरिश होम रूल लीग से प्रेरित था, यानी आयरिश में यानी आयरलैंड में क्या था, ये हुआ था ऐसे, उसी को देखकर यहाँ पे लोग क्या कर लिए, सीख गए। तो यह आयरिश आयरिश होम रूल लीग से प्रेरित था। मतलब ये हम लोगों को आइडिया कहाँ से आया था भारत में होम रूल करने का, तो ये आयरलैंड से, ठीक है, यानी आयरिश, इसको बोलते हैं आयरिश, ठीक। अब कोई भी चीज होए तो उसका कुछ ना कुछ क्या होना चाहिए, उद्देश्य होना चाहिए। बिना उद्देश्य के हम लोग कोई काम नहीं करते हैं। पढ़ रहे हैं काहे लिए पढ़ रहे हैं, सोने के लिए नहीं, कोई लक्ष्य है कि पढ़ क्या करना है, अपने आप को अच्छे जगह स्थापित कर लें, गांव परिवार समाज में क्या कर सके, अपने आप को एक नाम कमा सके। तो सबका कोई ना कोई क्या होता है, एक लक्ष्य रहता है, एक उद्देश्य रहता है। बिना उद्देश्य का कोई भी कार्य नहीं होता है। तो यही बोल रहा है कि अगर बात की जाए उद्देश्य क्या था होम रूल लीग आंदोलन का, तो इसका उद्देश्य था, यह आंदोलन का उद्देश्य राजनीतिक शिक्षा पर और सार्वजनिक शिक्षकों पर बैठकों के माध्यम से स्वशासन प्राप्त करना। क्या करना है, स्वशासन। स्वशासन मतलब क्या होता है, खुद का शासन। स्वशासन मतलब क्या है, खुद का शासन। 1916 में हम लोग किसके अधीन में काम कार्य कर रहे थे, 1916 में भारत किसके अधीन था, अंग्रेजों का। तो जब अंग्रेजों का अधीन है तो शासन किसका होगा, अंग्रेजों का ही। तो उस टाइम पे हम लोग लड़ रहे थे ताकि हमें क्या हो सके, खुद का शासन बना सके। तो किस माध्यम से, तो इस आंदोलन का उद्देश्य क्या था, इस आंदोलन का उद्देश्य, इस आंदोलन का उद्देश्य राजनीतिक शिक्षा, क्या बोला है, राजनीतिक शिक्षा। एकदम ये स्टार वाला क्वेश्चन है, पेपर में आने वाला क्वेश्चन है। राजनीतिक शिक्षा और सार्वजनिक बैठकों, सार्वजनिक मतलब क्या होता है, सबके लिए, ठीक है। सार्वजनिक बैठकों, सार्वजनिक बैठकों के माध्यम से, के माध्यम से क्या करना था, स्वशासन। स्वशासन मतलब खुद का शासन प्राप्त करना था, ठीक है।
कि खुद का शासन मिल जाए, और लड़ाई झगड़ा से नहीं, कैसे, राजनीतिक और सार्वजनिक, राजनीतिक शिक्षा और सार्वजनिक से। ठीक है, तो ये था 1916 की घटना। 1916 के बाद 1900 कितना आएगा, 17। 1917 बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये तुम्हारे बोर्ड में 1917, 1919, 1922 और 1930 ये ऐसा है कि बोर्ड 10 वालों इससे बाव नहीं जाएंगे, एकदम फिक्स है कि क्वेश्चन आएगा, और हर साल आता है। ठीक है, तो अगर बात की जाए 1916, 1916 हो चुका है होम रूल एक आंदोलन। अब आते हैं 1917। तो 1917 की घटना बहुत ही महत्वपूर्ण है, और यहाँ से क्वेश्चन एक बार नहीं 1000 बार पूछा जा चुका है, इसको मिटा दें। ठीक है, तो आते हैं 1917 की घटना पे, देखते हैं कि 1917 में कौन सी घटना घटी थी। हाँ, तो चंपारण का हुआ था नील की खेती के लिए आंदोलन। ठीक है, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, तो इसको अच्छे से पढ़ना है, समझना है। अगला हेडिंग डालो, चंपारण आंदोलन। तो चंपारण कहाँ पड़ता है, कौन बताएगा? ये तुम्हारा मैप का क्वेश्चन आ गया फिर से, 10 हो या 12 मैप में क्वेश्चन आता है, चंपारण दिया रहेगा और पूछेगा कि मिलाइए मैप में, दिखाइए कहाँ पे है चंपारण। तो चंपारण कहाँ पड़ेगा, कौन बताएगा? बिहार। तो अगर बात की जाए 1917 की घटनाक्रम की, चंपारण चंपारण आंदोलन ये कब हुआ था? तो जाहिर सी बात है 1916 पढ़ चुके हैं तो 17 ही आएगा। तो 1917 क्यों ईयर वाइज चल रहा है हम लोग, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, याद करने में कोई दिक्कत ना हो। ईयर वाइज चलेंगे तो कंफ्यूजन नहीं होगा। तो चंपारण आंदोलन कब हुआ था? 1917 में। ठीक है, अब ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि चंपारण आंदोलन था क्या, क्यों हुआ, क्या इसका मकसद था। ठीक, तो चंपारण आंदोलन की शुरुआत क्या बोलते हैं? शुरुआत यानी शुरू। ठीक है, तो किसने किया था चंपारण आंदोलन की शुरुआत, किसने किया था? महात्मा गांधी जी ने। ठीक है, ये तो बता दिए कि गांधी जी ने किया था। अब पूछा जाएगा किसके लिए, किसके कहने पे किया था। उनको उनको कोई भगवान थोड़े थे कि सपने में आया है कि आपको आंदोलन करना है, चलिए चंपारण। तो ये नहीं, ये हम नहीं पूछ रहे थे, ये हम नहीं पूछ रहे हैं कि क्यों किया था, हम ये पूछ रहे हैं किसके कहने पर किया था। अंग्रेजों कहने पर करेंगे गांधी जी? हाँ, अंग्रेज पागल है कि अपने ही पैर में कील मार, क्या करेंगे, हाँ कुल्हाड़ी मारेंगे। अंग्रेज पागल थोड़े थे, अंग्रेज चालाक थे। तो जब तक लोग खुद से क्वेश्चन नहीं बनाना सीखोगे, तब तक भविष्य में तुम लोग का उज्जवल नहीं होगा। तो खुद से क्वेश्चन बनो, फट से मिल गया तो पूछो कि क्यों किया था, किसके लिए था, कि क्या रीजन था। इतना 3 को क्वेश्चन हमेशा चाहिए हर एक क्वेश्चन पे। ठीक है, अब फिर लास्ट में मन करे तो कैसे किया था ये भी पूछ सकते हो। तो गांधी जी ने शुरुआत किया था चंपारण आंदोलन, किसके कहने पर? तो राजकुमार शुक्ला के कहने पे। राजकुमार शुक्ला, ठीक है, के कहने पर। ऐसे नहीं भाई, ये ऐसे नहीं आ गए थे चंपारण में। ठीक है, राजकुमार शुक्ला जो थे वो बोल रहे थे कि क्या कीजिए, आइए एक हमारे पास आंदोलन कीजिए। कौन सा आंदोलन? चंपारण में। क्यों चंपारण बोला गया? क्योंकि ये आंदोलन कहाँ पे शुरुआत हुआ था? चंपारण। इसी वजह से उसी के जगह का नाम पे ये क्या हो गया, आंदोलन का नाम पड़ गया चंपारण आंदोलन। अब रीजन क्या था, कारण। कोई कार्य कर रहे हैं तो कोई रीजन होगा ना, कारण तो होगा ही। तो ये क्या था, जो 3 कठिया प्रणाली थी, क्या थी? 3 कठिया प्रणाली को समाप्त करना। 3 कठिया प्रणाली, इसको क्या बोला जाता था, कौन बताएगा? 3 कठिया प्रणाली को क्या बोला जाता था? और भी एक नाम था। 3 कठिया मतलब
एक से 1000 क्वेश्चन जब तक नहीं बनोगे तब तक आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो 3 कठिया प्रणाली को 3/20 बोला जाता था, क्या? 3। और इसी को नाम था नील की खेती। क्या नाम था? नील की खेती। अब इसका कारण था 3 कठिया प्रणाली को समाप्त करना। क्या था? समाप्त यानी खत्म करना। ठीक है। तो चंपारण आंदोलन क्यों हुआ था, समझ में आया? कि जो नील की खेती है, तो अंग्रेज जो थे 3/20 हिस्सा ले लेते थे, यानी 20 कट्ठा में से 3 कट्ठा क्या हो जाता था, हिस्सा ले लिया जाता था। ठीक है। तो इसी को खत्म करने के लिए क्या किया था, ये आंदोलन चला था। कौन? चंपारण आंदोलन। किसके नेतृत्व में? गांधी जी के नेतृत्व में। और बुलाया किसने था? तो राजकुमार शुक्ल जी ने बुलाया था कि चलिए हमारे यहाँ। कहाँ पे? तो कांग्रेस का 1916 में लखनऊ अधिवेशन हुआ था। अधिवेशन अगर हम पढ़ाए होंगे तो जब देखोगे तो उसी में लखनऊ अधिवेशन में हिंदू मुस्लिम जब एक हो गए थे, उसी टाइम पे ये भी वहीं थे। बोले कि ऐसा है कि भारत में हिंदू मुस्लिम को एक करा दिया है, अब चलिए हमारे यहाँ समस्या देखिए। तो गांधी जी कहेंगे चलो भाई कोई दिक्कत नहीं है, अभी हम तुम्हारे पीछे पीछे आ रहे हैं। तो चले गए और इन्होंने क्या कर दिया, चंपारण आंदोलन किया और अंग्रेजों को पीछे जाना पड़ा, यानी अपना फैसला क्या करना होगा, बंद करना पड़ा, बदलना पड़ा। ठीक। हम्म। अब यहीं से एक बहुत चीजें इनको मिला है। एक चीज इनको प्राप्त हुई थी, इस आंदोलन से प्रेरित होकर रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इनको एक उपाधि दिया था। कौन सी उपाधि दिया था, कौन बताएगा? बापू के एससी बोस, सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। अब बताओ, रविंद्रनाथ टैगोर ने कौन सा उपाधि दिया था? हाँ, राष्ट्रपिता नहीं, महात्मा। ठीक है। तो लिखो इस आंदोलन के बाद, नोट करके लिख लो 2000 के नोट पे, इस आंदोलन के बाद। हाँ, क्योंकि तुम लोग भुला जा रहे हो तो 2000 के नोट की कीमत समझोगे। इस आंदोलन के बाद तो तभी तो उसकी वैल्यू है। इस आंदोलन के बाद रविंद्रनाथ टैगोर जी ने, ये तो तुमको पता है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने इनको क्या उपाधि दी थी, ये नहीं पता होगा कि कौन सी घटना के बाद दिया था। अब ये क्लियर हो जाएगा। रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है, ने गांधी जी को, समझते रहना, गांधी जी को महात्मा की उपाधि दिए थे। किसका? महात्मा की उपाधि। तो ये पता चल गया ना कि महात्मा को उपाधि कौन दिया था इनको, बोलो। तो महात्मा की उपाधि देने वाले कौन से व्यक्ति थे? रविन्द्रनाथ टैगोर। कौन सी घटना के बाद दिए थे? चंपारण आंदोलन के घटना के बाद। ठीक है। बिहार में पहला स्कूल, गांधी जी ने बिहार में पहला स्कूल कौन सा खोला था? ये बिहार एसएससी या फिर बीपीएससी में बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन। बिहार में पहला आंदोलन, बिहार में पहला स्कूल कौन सा खोला था गांधी जी ने? तो स्कूल गांधी जी ने खोला था। बिहार में पहला स्कूल गांधी जी ने, कौन सा? छोटे बच्चियों के लिए। ठीक है। ठीक है। ठीक, यहां तक हो गया। अब अगर बात की जाए 1917 के बाद कौन सा आएगा? 1918। तो 1918 में कौन सी घटना घटी थी, किसी को याद है? तो अहमदाबाद मिल आंदोलन और खेड़ा आंदोलन, दो घटनाएं महत्वपूर्ण घटी थी। ठीक है। तो इसको मिटा दें, मिटा दे रहे हैं। ठीक है। ऑनलाइन देख लेना लोग, समझ लेना लोग। ठीक, यहाँ पे समझते हुए चलना है। उसके बाद जाकर चैनल से पूरा देख लेना है और समझ लेना है। और ये समझ लो कि पेपर में कहीं ना कहीं आना ही आना है इससे क्वेश्चन। जिसको डाउट होगा अपना मॉडल पेपर उठा लेगा। ठीक है। अब मॉडल पेपर जब करोगे तो अब लगेगा कि हाँ ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं है, आया ही है। मॉडल पेपर जब देखोगे तो घटनाक्रम वाला में तो कुछ ना कुछ क्वेश्चन गांधी जी से मिल जाएंगे, कुछ चंपारण से मिल जाएंगे। ठीक है। या तो मैप में मिले या फिर डायरेक्ट मिले,
या फिर बड़ा सा मिल है। अब अगला घटना है अहमदाबाद मिल मूवमेंट। अहमदा अहमदाबाद मिल आंदोलन, ठीक है, मिल आंदोलन ये क्या था? अहमदाबाद मिल आंदोलन ये कब घटा था? 1918। ठीक, तो ये क्या था? अहमदाबाद मिल मूवमेंट। थोड़ा जानते हैं, इसको समझते हैं। तो ये अगर बात की जाए तो ये घटना कब घटा था, ये शुरुआत कब हुआ था अहमदाबाद मिल मूवमेंट का? शुरुआत क्यों हुआ था इसके बारे में जानेंगे। तो 15 अप्रैल 1918 को, 15 अप्रैल 1918 को ये घटना घटा था। कौन सा? अहमदाबाद मिल मूवमेंट, जिसको बोलते हैं अहमदाबाद मिल आंदोलन। ये क्यों हुआ था? ऐसा तो थोड़ी है कि कोई भांग पी कर कोई कुछ भी कर लगा, कोई ना कुछ कारण होता है। तो ये भी किसी कारण वजह से ही स्टार्ट हुआ था। ठीक, कारण क्या था जानते हैं? कारण, रीजन क्या है, क्या कारण था इसके होने का? तो अहमदाबाद के जो मिल मजदूर थे, क्या थे? मिल मजदूर, अंग्रेज उससे क्या कर रहे थे? अधिक टैक्स वसूल रहे थे। क्या कर रहे थे? अधिक टैक्स ले रहे थे। तो इसी के विरोध में ये लोग आंदोलन किए थे। ठीक है, तो इसी की शुरुआत हुआ था। तो इसी के वजह से धीरे धीरे आगे बढ़ता गया, और जब गांधी जी से जुड़ गए तो ये नाम हो गया अहमदाबाद मिल आंदोलन। ठीक है, तो अगर अहमदाबाद मिल आंदोलन की बात की जाए तो ये मजदूरों के लिए, किसके लिए? अहमदाबाद के मजदूरों के लिए, अहमदाबाद के मिल मजदूरों के लिए। ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर हुआ। भूख हड़ताल क्या किए थे? भूख हड़ताल, सबसे खतरनाक आंदोलन यही होता था, भूख हड़ताल। तुम लोग के लिए भी यही खतरनाक है कि नहीं? भूख हड़ताल आज बिटिया रानी नहीं खाएंगी तो घर सारा आसमान ऊपर उठ जाएगा कि क्या चाहिए जल्दी से बताओ। ये खाना सुबह से शाम तक नहीं खाई है, तो रसमलाई से लेके छेना से लेके या जो जो बेहतर बेहतर खाती होंगी पिज्जा बर्गर, सारा चीज ला कर दे दिया जाएगा कि जल्दी से अपना भूख हड़ताल तोड़ दो, यानी खाना खा लो, अन्न ग्रहण कर लो, नहीं तो कुछ हो जाएगा तो लोग क्या कहेंगे कि अपने बेटियों को नहीं खिला पाए। तो ऐसे ही थे अंग्रेज भी। हाँ, तो अंग्रेज ऐसे ही थे। अगर वो गांधी जी भूख हड़ताल को बैठ जाते तो उनको देह में डर कि अगर गांधी जी को कुछ हो गया तो गांधी जी एक साथ पूरा देश को लेकर चलते थे, कि अगर गांधी जी को कुछ हो गया तो पूरा देश में एकदम अफरा तफरी का माहौल और अंग्रेज का धुआं हो जाएगा। आ ही नहीं लगेगा कि कब किधर से कौन मारा गया। तो इसी वजह से बोलते कि नहीं जी गांधी जी बैठे हैं तो जल्दी से उनको क्या करो, शांत कराओ। क्योंकि गांधी जी बोलते थे कौआ के कबूतर, तो लोग कहते थे नहीं कबूतर है कौआ नहीं है। तो इतना गांधी जी पे विश्वास था लोगों को। तो ये अंग्रेज की हालत खराब कर देने वाली थी कि अगर गांधी जी ने कुछ कर दिया या उनको कुछ हो गया तो फिर हमारी खैर नहीं। तो गांधी जी से ये लोग बहुत डरते थे। तो इन्होंने क्या कर दिया, भूख हड़ताल, यानी खाना पीना छोड़ दिया। अब अंग्रेजों के हाथ पांव फूल गए कि खाना पीना छोड़ दिए हैं, अगर कुछ हो गया, एक तो ऐसे ही हाड़ मास का शरीर, हाँ शिखंडी है, ऊपर से खाना खाना छोड़ दे तो हालत और खराब हो जाएगी। तो उन लोगों को बहुत डर था गांधी जी से। तो ये अब भूख हड़ताल पर कौन कौन शुरू में, ये एक ऐसा क्वेश्चन है कि इसमें से बहुत खतरनाक क्वेश्चन बनता है बड़े लेवल के एग्जाम के लिए। क्या पूछा जाता है, ऐसा कौन सा आंदोलन था जिसमें महात्मा गांधी डायरेक्ट नहीं जुड़े थे? तो ऐसा कौन सा आंदोलन था जिसमें महात्मा गांधी डायरेक्ट नहीं जुड़े थे? तो ये अहमदाबाद मिल मूवमेंट है, जिसमें गांधी जी डायरेक्ट नहीं जुड़े थे, इनको बुलाया गया था। इनसे पहले किसी और ने इस आंदोलन को शुरुआत किया था। ठीक है, तो भूख हड़ताल किसने किया था? अनसुईया बेन। कौन, किसने किया था? अनसुईया बेन। तो अनसुईया बेन ने भूख हड़ताल किया था। ठीक है, अनसुईया बेन ने भूख हड़ताल किया था। एक चीज समझ में आया कि नहीं? तो अनसुईया बेन ने भूख हड़ताल किया था, लेकिन गांधी जी इसमें क्या हुए, बाद में इसमें आकर क्या हो गए, जुड़ गए। ठीक है, तो बाद में गांधी जी जुड़े, बाद में, नोट करके लिख लेना, 2000 के फिर से नोट छाप लो।
बाद में गांधी जी इस आंदोलन से जुड़े। तो ये मत समझ लेना कि गांधी जी ने शुरुआत किया था। पूछेगा कि अहमदाबाद मिल मूवमेंट की शुरुआत किसने किया था, तो क्या बताओगे? गांधी जी। मेरे को पता था कि तुम गांधी जी बोलोगे, मुझे पता था कि यही बोलोगे, इसी वजह से तो क्वेश्चन पूछे कि यहाँ पे गलती कर दिए। अगर बोर्ड एग्जाम में कर दोगे तो कहोगे गया दून एक नंबर कट कैसे गया, हम तो पढ़ कर गए थे। हाँ, कैसे मास्टर से कि गलती पढ़ा दिए है हमारा। हाँ, तो ये ध्यान देना है कि गांधी जी इसमें बाद में जुड़े हैं, शुरुआत करने वाली थी अनसुईया बेन। ठीक, तो यही सब क्वेश्चन तो उठाकर डाला जाता है बोर्ड एग्जाम में। अब बोर्ड में नहीं तो कंपटीशन में, कंपटीशन वाले तो तोता की तरह रट मारते हैं, अनसुईया बेन की जगह पर गांधी जी लगा कर आ जाते हैं, कहते हैं कि मेरे एक नंबर कट गया। और फिर ध्यान से तब 10 बार पढ़ेंगे तो कहेंगे अल्लाह, ये तो क्वेश्चन कुछ और पूछा था, हम कर कुछ और आए हैं। तो ऐसे ऐसे गलती होता है। हाँ, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अहमदाबाद में पहली बार भूख हड़ताल का शुरुआत किसने किया था। अहमदाबाद में पहली बार भूख हड़ताल की शुरुआत या प्रयोग गांधी जी ने किया था। कौन किए थे? गांधी जी। अब देखो, ये अगर पूछा जाए कि दीर्घ वाला, तो ये सब कुछ जोड़ा देंगे तो दीर्घ क्वेश्चन बन जाएगा, क्योंकि दीर्घ वाला आता है ना। जैसे गांधी जी पे आ जाए क्वेश्चन, चरित्र चित्रण या फिर गांधी जी के आंदोलन के बारे में पूछ दे, तो पूरा आंदोलन जो उन्होंने किया है गांधीवादी युग से सब लिख दोगे तो एक दीर्घ वाला क्वेश्चन का तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, या फिर डायरेक्ट एक एक पूछ दे कि अहमदाबाद मिल मूवमेंट के बारे में कुछ बता दीजिए। ठीक, या फिर खेड़ा आंदोलन के बारे में बता दीजिए, या फिर चंपारण आंदोलन का बता दीजिए, होम रूल आंदोलन के बारे में बता दीजिए। तो ये इस तरह से भी हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, अब अगला है खेड़ा आंदोलन। अगला क्या है? खेड़ा। मिटा दे इसको। खेड़ा आंदोलन, ये घटना भी 1918 की है, तो इसको 1919 नहीं कर लेना है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि एक साल में एक ही घटना महत्वपूर्ण घटे, बहुत सारी घटनाएं भी घट सकती है या एक भी घट सकती है। तो खेड़ा आंदोलन की शुरुआत अगर बात किया जाए तो 1918 में ही हुआ था ये भी, और अहमदाबाद मिल मूवमेंट भी 1918 में ही। ये इस टाइम पे पढ़ रहे हैं तो बहुत बेनिफिट है, क्योंकि एक महीना बाद हमारा क्या है, बोर्ड एग्जाम ही है, फट से यहीं से रिवाइज हो जाएगा, कर लेंगे। अपना मॉडल पेपर चेक करते रहना है कि इससे क्वेश्चन आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। ऐसा ना लगे कि आहे पे कुछ भी पढ़ रहे हैं, तो क्या करते रहना है, मॉडल पेपर चेक करते रहना है कि कहीं गलत जगह पे नहीं आ गए हैं। तो मॉडल पेपर चेक करोगे तो क्वेश्चन जब मिलेगा तब यकीन हो जाएगा कि शायद सही जगह पे, ठीक है, भटक नहीं रहे हैं। तो अगला है हम लोग का 1918 ही है, और क्या है, खेड़ा मूवमेंट या खेड़ा आंदोलन। खेड़ा आंदोलन, ठीक है। तो खेड़ा आंदोलन भी कब घटना घटा है? 1918 ही ईस्वी की ये भी घटना है। तो अब बात किया जाए खेड़ा आंदोलन, अब इसको शुरुआत करने वाले कौन थे खेड़ा आंदोलन को? तो बात किया जाए कि खेड़ा आंदोलन जो हुआ था इसकी शुरुआत करने वाले कौन थे, तो पहले तो क्वेश्चन यही पूछेगा कि खेड़ा आंदोलन हुआ कहाँ पे था। सब बिहारे हुई। अरे मोदी जी को कुछ दो, रूस जी हम तो फिर दिक्कत हो जाएगी। कहाँ पे हुआ था? गुजरात में। अहमदाबाद मिल मूवमेंट भी गुजरात, ठीक है, और खेड़ा आंदोलन भी गुजरात। चंपारण बिहार, ये सब याद होना चाहिए कहाँ कहाँ पे, क्योंकि मैप वाला क्वेश्चन यहीं से आता है। जो मैप जो आता है आसमान में से नहीं टपक के आता है, खेड़ा आंदोलन दे देगा, अब मैप में भरो, और तुमको पता होना चाहिए कि ये गुजरात में घटना घटा है, तब जाकर तुम भारत के मैप में गुजरात पे जाकर टिक लगा सकते हो या लिख सकते हो।
अब शुरुआत की बात किया जाए तो इसके शुरुआत करने वाले थे गांधी जी और सरदार पटेल। कौन शुरुआत करने वाले थे? हाँ, गांधी जी थे, ठीक है, और वल्लभ भाई पटेल। सरदार नहीं, वल्लभ भाई पटेल वही होंगे शायद, दूसरा कोई होगा। वल्लभ भाई पटेल, ये दो लोगों ने मिलकर कौन सा आंदोलन की शुरुआत किया था? खेड़ा आंदोलन। कब? 1918। ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर हुआ। अब थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं, कारण क्या है, ये खेड़ा आंदोलन क्यों हुआ था? कोई ना कोई कारण होगा, कोई ना कोई प्रॉब्लम होगा, तभी तो किया गया था। तो खेड़ा आंदोलन की शुरुआत करने के लिए क्या प्रॉब्लम था? तो 1918 में खेड़ा, गुजरात, कहाँ की घटना है? 1918 की घटना है, और कहाँ की? खेड़ा, खेड़ा, ठीक है, खेड़ा गुजरात, गुजरात में सूखा पड़ जाना। क्या हो गया? में सूखा पड़ गया था। अब अंग्रेजों में बहुत एक बेकार सिस्टम था कि सूखा पड़े, बाढ़ आए, आपात आए, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, लेकिन टैक्स वसूलना नहीं छोड़ते थे। क्या करते थे? टैक्स यानी कर वसूलना नहीं छोड़ते थे। और जब सूखा पड़ जाए तो कहाँ से ना फसल होगा ही नहीं, जब फसल नहीं होगा तो टैक्स कहाँ से देंगे? नहीं दे पाएंगे। तो इसी के लिए आंदोलन हुआ था। अब क्या था? सूखा पड़ जाना, यानी कि फसल बर्बाद हो जाना। क्या था? अब जाहिर सी बात है, जो किसान फसल उगाया है, अगर वहां पे सूखा पड़ जाए तो फसल क्या हो जाएंगे? बर्बाद। तो फसल बर्बाद हो जाना, फसल बर्बाद हो जाना। अब बर्बाद हो जाने के बाद भी बोल रहे हैं कि टैक्स दो, तो कहां से कोई देगा? दे पाएगा? नहीं देगा तो लड़ाई झगड़ा होगा, और यही लड़ाई झगड़ा क्या बन जाएगा? आंदोलन। ठीक है, क्योंकि जब सब लोग इकट्ठा हो जाएंगे तो किसका रूप ले लेगा? आंदोलन का। ठीक है, चीजें क्लियर हुआ यहाँ तक? ये किसके लिए चलाया गया था? तो गांधी जी के द्वारा किसानों के लिए खेड़ा आंदोलन चलाया गया था। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया? वल्लभ भाई पटेल ने, नोट करके लिखो इसमें 2000 के नोट पे एक, कि वल्लभ भाई पटेल ने, वल्लभ भाई पटेल ने, वल्लभ भाई पटेल ने अपनी वकालत छोड़ दी। अपनी वकालत, ये भी वकालत पढ़ रहे थे और क्या किए? छोड़ दिए। क्यों? क्योंकि ये किसानों के साथ क्या हो गए और गांधी जी के साथ जुड़ गए। अपनी वकालत छोड़ दी और लगान माफ कर दिया। यानी इनके खेत में जो किसान खेती कर रहे थे, उनका क्या कर दिया? लगान माफ कर दिया। लगान माफ कर दिया। ठीक है, ठीक है जी, यहाँ तक चीजें क्लियर हुआ। अब सबसे खतरनाक होगा साल 2019, नहीं 1919। ठीक है, जो हम लोग कल पढ़ेंगे, रोलेट एक्ट। क्या है? रोलेट एक्ट। और यहाँ से 10 हो या 12 हो, एसएससी हो, रेलवे हो, ईपीपी हो, ईपीएसआई हो, चाहे कहीं का कोई भी क्वेश्चन हो, यहाँ से बिना क्वेश्चन पूछे हुए कोई भी एग्जाम आगे नहीं बढ़ सकता है। यानी आगे बढ़ गया तो उसका क्या होगा? पेपर बेहतर चला जाएगा। तो यहाँ से क्वेश्चन आता ही है रोलेट एक्ट से, जिसे हम लोग बोलते हैं काला कानून। क्यों काला कानून बोला गया था, इसके बारे में पढ़ेंगे। ये कहाँ पे घटना घटा था, क्यों क्यों घटा था, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है रोलेट एक्ट, तो इसको छोड़ना नहीं है, इसको कैसे भी करके हमको अच्छे से पढ़ना है। तो नेक्स्ट हम लोग का हेडिंग डाल लो, रोलेट एक्ट या रोलेट एक्ट बोला जाता है, और ये तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में आता ही आता है। तो रोलेट एक्ट की बात किया जाए, या रोलेट एक्ट तो कब घटना घटा था? 1919। हेडिंग डालकर छोड़ दो, अगला क्लास हमारा यहीं से स्टार्ट होगा। इसको एक और नाम दिया जा रहा है, काला कानून। तो समझेंगे नेक्स्ट क्लास में काला कानून क्या होता है। ठीक है,
तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लासेस हम लोग की चलेगी रॉलेट एक्ट से, यानी आज हम लोगों ने 1916 से लेकर 1918 तक पढ़ा है, कल 1919 से स्टार्ट होगा। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं।